फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपना आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इफ एल एम एन आर पी क्यू एंड आर टर्म ऑफ एन एपी देन शो दैट पार्ट नंबर 2, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में कहता है शो दैट p इंटू एम माइनस एन प्लस क्यू इंटू एन माइनस एल और प्लस आर इंटू एल माइनस एम के इक्वल टू 0 के शो करने हैं हमने। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसमें जो टर्म्स गिवन है, p टर्म l के इक्वल, q टर्म m के इक्वल और r टर्म n के इक्वल। सो जो डाटा बनेगा इसमें वो ap इक्वल टू ये आ गया l। अब ap पे हम जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई करेंगे ap का ही इसमें, तो ap का अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म फार्मूला जो है वो n टर्म के अकॉर्डिंग तो आता है a1 प्लस इंटू n माइनस 1d। अब चूंकि n की पोजीशन पे p है तो फार्मूला इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा a1 प्लस p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू l। d को मल्टीप्लाई कर ली, सो a1 प्लस pd माइनस d इक्वल टू l। ये आपके पास एक वैल्यू है फर्स्ट, l की वैल्यू बन गई। इसी तरह और सेकेंडली उसने कहा है कि क्यू टर्म वो एल के इक्वल, नाउ ए क्यू इक्वल टू, अब इसमें एम, अब इस पे जब फार्मूला अप्लाई किया तो ये a1 प्लस इंटू क्यू माइनस 1d ये इक्वल टू एन के। अब d को मल्टीप्लाई किया तो a1 प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल। इसी तरह अब आर टर्म जो है वो n के इक्वल, सो ए आर इक्वल टू n की, इस पे जब ap का जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई किया तो a1 प्लस इंटू ये r माइनस 1d इक्वल टू n की। d को मल्टीप्लाई किया a1 प्लस rd माइनस d इक्वल टू n की। ये हमारे पास अब फार्मूला बन गए l, m और n के रिस्पेक्टिवली। अब हम प्रूव करेंगे इसमें ये सेकंड पार्ट में p इंटू एम माइनस एन प्लस क्यू इंटू एन माइनस एल प्लस आर इंटू एल माइनस एम इक्वल टू 0 के। जैसे आप प्रूव में नाउ p इंटू एम माइनस एन प्लस क्यू इंटू एन माइनस एल और प्लस आर इंटू एल माइनस एम ये इक्वल टू 0 के। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर कर ली और लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल टू p इंटू एम माइनस एन प्लस क्यू इंटू एन माइनस एल और प्लस आर इंटू एल माइनस एम। ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। अब इसमें m, n और l इनके फार्मूलाज जो है वो पुट कर लेंगे इसमें, जैसा कि ये फार्मूलाज तो हमने इसमें ड्रा किए। आगे p इंटू v, इसमें पहले हम फार्मूला पुट करेंगे m का और m इक्वल टू है ये a1 प्लस क्यू डी माइनस डी, माइनस के बाद n का फार्मूला तो ये a1 प्लस आर डी माइनस डी प्लस नेक्स्ट इसी तरह q और इंटू में अब n का फार्मूला, तो n का फार्मूला यही आ जाएगा इसी तरह a1 प्लस आर डी और माइनस डी। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह माइनस के बाद अब इंटू में l का फार्मूला और l जो है वो इक्वल टू a1 प्लस पी डी माइनस डी, यानी ये आ गया a1 प्लस पी डी माइनस डी। तो इसी तरह नेक्स्ट प्लस के बाद आर इंटू एल का फार्मूला दोबारा से पुट करेंगे और एल जो है वो हमारे पास इसी तरह आ गया a1 प्लस पी डी और माइनस इंटू में नेक्स्ट फिर m का फार्मूला, जबकि m जो है
ये इक्वल टू है A1 प्लस QD और माइनस ये एंड की जगह इसका फार्मूला आ जाएगा। अभी मैं नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर ली, जब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया तो ये P इंटू A1 प्लस QD माइनस D, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस A1 माइनस RD प्लस D, फिर इसी तरह प्लस नेक्स्ट Q इंटू A1 प्लस RD माइनस D, फिर माइनस A1 माइनस PD और प्लस D, इसी तरह नेक्स्ट ये प्लस R इंटू ये आ जाएगी टर्म A1 प्लस PD माइनस D, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस A1 माइनस QD और प्लस D। अब इनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, A1 प्लस और माइनस D कैंसिल, नेगेटिव D पॉजिटिव D से कैंसिल, यहाँ से पॉजिटिव A1 नेगेटिव A1 से कैंसिल, नेगेटिव D पॉजिटिव D से कैंसिल, पॉजिटिव A1 फिर नेगेटिव A1 से कैंसिल, यहाँ से भी नेगेटिव D पॉजिटिव D से कैंसिल। कैंसिलेशन के बाद अब क्या आ जाएगा P इंटू QD माइनस RD और प्लस Q इंटू RD माइनस PD फिर प्लस इसी तरह नेक्स्ट R इंटू PD माइनस QD, R इंटू PD माइनस QD। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके फैक्टर्स को, इन्हें जब मल्टीप्लाई किया P इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गई है PQD माइनस PRD प्लस फिर इसी तरह ये QRD माइनस फिर Q इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसी तरह PQD प्लस फिर R को ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये PRD माइनस फिर ये QRD। अब यहाँ से भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में ये कैंसिल हो जाएगी, पॉजिटिव PQD ये कैंसिल हो गया नेगेटिव PQD से, नेगेटिव PRD पॉजिटिव PRD से कैंसिल हो जाएगा और पॉजिटिव QRD नेगेटिव QRD। सो कैंसिलेशन के बाद ये इक्वल टू 0 विच इज द राइट हैंड साइड, यानी ये 0 के इक्वल आ जाएगा जो कि इसकी राइट हैंड साइड। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं फाइंड द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जबकि सीक्वेंस गिवन है इसमें 4/3 होल स्क्वायर फिर कामा 7/3 होल स्क्वायर, इसके बाद 10/3 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसमें पावर भी फिक्स है और इनका डिनोमिनेटर भी फिक्स है, यानी ये जो सीक्वेंस गिवन है ये फॉर्मेट में है जिसमें पावर 2 और सबका डिनोमिनेटर जो है पावर 2 में 3 आ रहा है। अगर हम जो वेरी करती हैं वो टर्म देखें तो 4, 7, 4, 10 ये टर्म इसमें वेरी कर रही है। तो अब इसमें से हम सिर्फ ऊपर वाला जो न्यूमरेटर्स हैं इसको उठा लेंगे और इसका एक सीक्वेंस बना लेंगे, यानी यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं न्यूमरेटर में जो टर्म्स आ रही हैं पावर में जैसा 4, 7, 10 सो ऑन। अब अगर इनमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस देखें तो ये कॉमन आता है डिफरेंस, तो इस सूरत में ये सीक्वेंस जो है ये AP में आ रही है AP। अब इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू 4 के और जो कॉमन डिफरेंस है D वो 7 माइनस 4 तो ये 3 का आ गया डिफरेंस इसमें। तो टर्म चूंकि हमने एन टर्म भी फाइंड करने तो AN इसमें रिक्वायर्ड है, तो n इक्वल टू n ही रहेगा नंबर ऑफ टर्म जो है। AN इस सीक्वेंस की फाइंड करने के बाद हम इसका इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे जो गिवन सीक्वेंस के। तो सबसे पहले तो AP का जनरल टर्म फार्मूला, जनरल टर्म फार्मूला AP का ये इसके मुताबिक AN इक्वल टू A1 प्लस U2 n माइनस 1D। अब वैल्यूज पुट कर दी, जब वैल्यूज अप्लाई की तो AN इक्वल टू ये A1 की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस इंटू में n माइनस 1 इंटू D हमारे पास 3 इक्वल, ये 4 प्लस 3 को ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई किया दोनों से 3 n माइनस 3 ये सॉल्व होके 3n प्लस 1 4 माइनस 3 तो ये प्लस 1 के इक्वल, ये nth टर्म आ गई इस सीक्वेंस में। अब हमने nth टर्म फाइंड करना है गिवन सीक्वेंस। द nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज
इसी फॉर्मेट में आ देगी। अब न्यूमरेटर इसका आ गया 3n प्लस 1 ओवर में डिनोमिनेटर इसी तरह 3, जैसे इन सब का फिक्स है और सब पे पावर 2। ये गिवन सीक्वेंस की nth टर्म आ जाएगी सॉल्व होगी। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं इफ 1 over a 1 over b and 1 over c are इक्वल देन शो दैट b इक्वल टू 2ac over a plus c। असल में ये तीन टर्म्स का उसने सीक्वेंस दिया हुआ है जो कि 1 over a फिर 1 over b और फिर 1 over c है। इन तीन टर्म के सीक्वेंस को कहता है कि ये AP में, तो शो हमने ये करना है b इक्वल टू 2ac over a plus c के इक्वल। तो इसमें सबसे पहले तो ये सीक्वेंस गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये 1 over a 1 over b 1 over c आर इन AP। चूंकि ये सीक्वेंस में वो AP में, तो इसके बाद पहली दो टर्म्स का जो डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड टर्म का, इनका डिफरेंस है उस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 1 over b माइनस 1 over a, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। ठीक इसी तरह सेकंड और थर्ड टर्म का जो डिफरेंस है वो d इक्वल टू, अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस हो जाएगी 1 over c माइनस 1 over b। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई इसमें। अब इसमें हमने जो है वो इन दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि डिफरेंस जो है कंसेक्यूटिव टर्म AP में कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम नंबर होता है, तो फिर ये डिफरेंस इक्वली आ जाएगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशंस 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर किया तो कंपैरिजन के बाद ये आ जाएगी 1 over b माइनस 1 over a इक्वल टू 1 over c माइनस 1 over b। नेगेटिव टर्म को इंटरचेंज कर लेंगे ट्रांसपोजिशन के बाद। ये नेगेटिव टर्म माइनस का 1 over b जो है वो लेफ्ट पे आके पॉजिटिव और ये राइट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 1 over b प्लस 1 over b ये इक्वल टू 1 over a और प्लस 1 over c। यहाँ ये दोनों ऐड होगी 1 over b प्लस 1 over b, ये 2 over b ये इक्वल टू, इनका एलसीएम जो है वो ac आ गया, तो इसी तरह ये c प्लस a। फिर नेक्स्ट है अब इसमें दोनों साइडों को उल्टा लेंगे, ये b over 2 ये इक्वल टू ac over a प्लस c। अब ये 2 राइट पे जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये b इक्वल टू 2ac over a प्लस c, विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। ये हमने शो करना था इसमें b इक्वल टू 2ac over a प्लस c। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के मतलब अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।